हेलो फ्रेंड्स, मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि जो x की पावर n के रूप में फंक्शन होते हैं उनका अवकलन nx की पावर n-1 का फॉर्मूला यूज़ करके किया जाता है। और मैंने यह भी बताया था कि x की पावर n का अवकलन nx की पावर n-1 क्यों होता है। आज हम a की पावर x और e की पावर x के फॉर्मूले पढ़ेंगे। अगर कोई फंक्शन e की पावर x के रूप में है और उसका हम डिफरेंशियल करेंगे तो उसका डिफरेंशियल e की पावर x ही होता है। इसी प्रकार यदि कोई फंक्शन डी डी एक्स ऑफ ए की पावर x के रूप में है तो उसका अवकलन क्या होगा। उसका अवकलन अगर कोई फंक्शन किसके रूप में है, a की पावर x के रूप में है, तो क्या होगा उसका अवकलन a की पावर x लॉग बेस में e a होता है। उसका क्या अवकलन होता है, डी डी एक्स ऑफ ए एक्स बराबर होता है a की पावर x लॉग e बेस में a। अब जो a की पावर x है, a का मतलब यहाँ कांस्टेंट है, यहाँ पर कोई भी नंबर आ सकता है, कोई भी कांस्टेंट संख्या आ सकती है। और एक e की पावर x का e की पावर x ही रहता है। अब हम इसको प्रूफ करेंगे कि e की पावर x का e की पावर x ही क्यों रहता है और a की पावर x का a की पावर x log e a क्यों होता है। फिर इस पर आधारित हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले फॉर्मूले की कि डी डी एक्स ऑफ e की पावर x का फॉर्मूला e की पावर x ही क्यों रहता है। तो जब इसका अवकलन करते हैं e की पावर x का तो e की पावर x ही आता है। तो हमें इसका x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो सबसे पहले मान लें ये हमें फंक्शन दे रखा है वो f(x) है। ये मान के चलें, माना f(x) कितना है, e की पावर x है। उसके बाद हमें क्या निकालना होता है, मैंने आपको बताया था सबसे पहले वीडियो में कि किस प्रकार इन फॉर्मूलों को प्रूफ किया जाता है डिफरेंशियल की डेफिनेशन से। इसके बाद हमें क्या निकालना होता है, एफ एक्स प्लस के एच निकालेंगे। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ एक्स है वहाँ एक्स प्लस के एच आ जाएगा। सबसे पहले हमने इसको मान लिया e की पावर x का हमें x के सापेक्ष अवकलन करना था, तो एफ एक्स बराबर ई एक्स मान लिया। फिर हमने x की जगह पर x प्लस एच रखा, तो यहाँ पर भी x की जगह पर x प्लस एच आ जाएगा। अब हमें इसका x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो अवकलन की परिभाषा क्या है, अवकलन की परिभाषा से इसमें अवकलन की परिभाषा यूज़ करेंगे और इसका अवकलन देखेंगे कि e की पावर x का e की पावर x ही क्यों रहता है। तो अवकलन की परिभाषा से हमें क्या करना है, यहाँ डी डी एक्स ऑफ किसका निकालना है, e की पावर x का। और परिभाषा क्या है, परिभाषा है लिमिट h टेंड्स टू 0 f x प्लस के h माइनस के f x अपॉन में h। ये डिफरेंशियल की डेफिनेशन है। इस डेफिनेशन से हम इसको प्रूफ करेंगे कि e की पावर x का अवकलन e की पावर x ही क्यों रहता है। चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं, वैल्यू लगा देते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0 x प्लस h का मान है e की पावर x प्लस के h, यानी f x प्लस h का मान कितना है, e की पावर x प्लस h माइनस के f x का मान कितना है, e की पावर x है, अपॉन में h का h। आगे सॉल्व करें तो लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ से e की पावर x और h को अलग अलग लिख लें तो इसको ले सकते हैं e की पावर x इंटू e की पावर h माइनस के e की पावर x अपॉन में h। क्योंकि जब आधार सेम होते हैं तो घातें जुड़ जाती हैं तो उनको अलग भी लिख सकते हैं इस तरह से, तो हमने इनको अलग लिख लिया। अब इसके बाद क्या करना है, e की पावर x यहाँ पर भी है, e की पावर x यहाँ, तो दोनों में से e की पावर x को हम कॉमन ले सकते हैं। e की पावर x को दोनों में से कॉमन ले लें, तो e की पावर x को जब दोनों में से कॉमन लेंगे तो देखिए यहाँ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, बाहर निकल के आ जाएगा e की पावर x। अब क्या बचेगा, अंदर बचेगा e की पावर h माइनस के 1 और पूरे के बटे में आ जाएगा h। e की पावर x को हमने क्या किया, यहाँ से कॉमन ले लिया। जब e की पावर x कॉमन आ गया, इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद e की पावर x का फॉर्मूला होता है, इसका प्रसार होता है। अगर e की पावर x लिखा हुआ है, जब उसका प्रसार करेंगे तो e की पावर x का प्रसार होता है, e की पावर x का हम प्रसार करेंगे तो 1 प्लस के x स्क्वायर फैक्टोरियल 2
प्लस के एक्स क्यूब फैक्टोरियल 3 प्लस के x4 फैक्टोरियल 4, इस तरह से डॉट डॉट ये चलता रहता है। तो ये e की पावर x का प्रसार है, इसका फॉर्मूला में यूज़ करना है। यहाँ पे इसका फॉर्मूला लगाएंगे, जब e की पावर x है तो यहाँ x x x आ रहा है, और जब e की पावर h है तो यहाँ क्या आएगा h h। अगर हम इस प्रसार का फॉर्मूला यूज़ ना करें, सीधे इसमें लिमिट रख देंगे, तो क्या होगा, इसका जो आंसर आएगा वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म में आएगा। e की पावर h है, यहाँ रखेंगे 0, तो ये हो जाएगा 1 - 1 और नीचे भी 0, तो 0/0 की फॉर्म बन जाएगी, जो कैसी है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। तो इसलिए हम डायरेक्ट लिमिट इसमें नहीं रख सकते। तो पहले क्या करना पड़ेगा, हमें पहले इसका प्रसार वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, उसके बाद लिमिट इसमें रखेंगे। तो देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 तो ऐसे ही चलता रहेगा। e की पावर x बाहर लिखा हुआ है, इससे हमें कोई दिक्कत है नहीं, इसलिए इसको ऐसे ही रहने दो। e की पावर x का लगा दो फॉर्मूला प्रसार वाला, तो 1 प्लस के यहाँ आ जाएगा h, यहाँ पर आ जाएगा प्लस के h² फैक्टोरियल 2 प्लस के h³ फैक्टोरियल 3 डॉट डॉट इसी तरह से चलता रहेगा। लास्ट में आ जाएगा -1। अब यहाँ से h का h आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर h था, इसलिए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सब में h h आएगा। इसमें -1 से ये -1 कट जाएगा। अब यहाँ से देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 e की पावर x, अब यहाँ h बचेगा, h² बचेगा और h³ बचेगा। तो यहाँ से जब h कॉमन ले लिया जाए तो क्या बचेगा, h कॉमन लेने के बाद यहाँ आ जाएगा 1 प्लस के h फैक्टोरियल 2 प्लस के h² फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट डॉट इसी तरह से आगे भी आता रहेगा, और लास्ट में अपॉन में h आ जाएगा। इस h से ये h अब कट जाएगा। अब हमें लिमिट रखनी है इसमें, तो जब लिमिट रखेंगे तो यहाँ आ जाएगा e की पावर x, लिमिट रखने पर यहाँ 1, यहाँ पर h 0, यहाँ पर 0, तो आगे टर्म जितने भी आएंगे सब h वाले टर्म आएंगे, उन सब का मान 0 होता जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या बचेगा, हमने जो ddx ऑफ e की पावर x निकाला था उसका मान कितना आ गया, उसका मान e की पावर x ही आया। तो इसका मतलब क्या है कि ddx ऑफ e की पावर x का डिफरेंशियल कितना होता है, e की पावर x ही रहता है। ये फॉर्मूला है जो आपको डायरेक्टली याद रखना है। मैंने आपको प्रूफ करके बताया है कि e की पावर x का डिफरेंशियल कैसे निकालते हैं। तो ये आपका e की पावर x का फॉर्मूला हो गया। अब दूसरा फॉर्मूला देखते हैं a की पावर x का। a की पावर x में क्या है, हमें a की पावर x का भी क्या करना है, x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो x के सापेक्ष अवकलन करने के लिए इसको प्रूफ करना है। a की पावर x का फॉर्मूला मैंने आपको बताया क्या होता है, a की पावर x log EA। अब a की पावर x का फॉर्मूला ये क्यों होता है, ये मैं आपको प्रूफ करके अब दिखाऊंगा। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले इसको मान लेंगे, माना ये क्या है, fx है, x के सापेक्ष कर रहे हैं इसलिए a की पावर x, और x प्लस के h कितना आ जाएगा, a की पावर x प्लस के h। यानी यहाँ पर जो x है, x जगह पर तो x आ जाएगा, और x प्लस h रखेंगे x जगह पर तो x प्लस के h हो जाएगा। इसके बाद क्या करना है, हमें अवकलन की परिभाषा का यूज़ करना है। तो अवकलन की परिभाषा से, अवकलन की डेफिनेशन क्या है उसका यूज़ करना है। तो अवकलन की परिभाषा से क्या होगा, ddx ऑफ a की पावर x इक्वल में आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f x प्लस के h माइनस के f x अपॉन में h। ये अवकलन की परिभाषा है जिसका हमें इसमें यूज़ करना है। तो लगा दें वैल्यू। तो जब यहाँ से वैल्यू लगाएंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0 आ जाएगा। f x प्लस h का मान हमारे पास कितना है, a की पावर x प्लस के h है, माइनस के एफ एक्स का मान कितना है, एफ एक्स का मान a की पावर x है, अपॉन में क्या आना है, h है तो h आ जाएगा। अब इसका प्रसार करना है, इसको सॉल्व करना है और दिखाना है कि कैसे इसका भी आंसर जो फॉर्मूला है वो कैसे आता है, कैसे इसका अवकलन ax e की पावर log EA होता है। अब देखिए आगे, यहाँ से तो ये आ गया। अब यहाँ से जैसे उसमें e की पावर x में अलग किया था,
ऐसे ही इसमें अलग कर लें तो हमारे पास क्या है, हमारे पास चल रहा है डी डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स। फिर उसके बाद लिमिट में कितना लिखा हुआ है, तो लिमिट में लिखा हुआ है h टेंस टू 0, और जो e की पावर x के रूप में लिखा हुआ है इसको क्या करेंगे, अलग अलग कर लेंगे। इसमें भी जैसे यहाँ लिखा हुआ है इसको भी क्या करें, इसको भी अलग अलग लिख लेंगे, अलग अलग करना है हमें। तो कैसे अलग अलग कर लें कि इसको लिख सकते हैं a की पावर x अलग इंटू a की पावर h अलग माइनस के a की पावर x अलग अपॉन में आ जाएगा h। दोनों को हमने क्या किया, a की पावर x और इसको अलग अलग कर लिया। अब इसके बाद देखिए जैसे उसमें कॉमन लिया था ऐसे यहाँ से कॉमन आ जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 और a की पावर x दोनों में से कॉमन, इसमें से और इसमें से, तो यहाँ तो बचेगा a की पावर h और यहाँ आ जाएगा 1 और h का h। अब a की पावर x का भी एक प्रसार है, इसका प्रसार का फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, 1 प्लस के एक्स लॉग ई ए प्लस के एक्स स्क्वायर, यहाँ फैक्टोरियल 1, यहाँ आ जाएगा फैक्टोरियल 2x स्क्वायर के साथ, और साथ में आ जाएगा लॉग ई ए का होल स्क्वायर डॉट डॉट इसी प्रकार से आगे भी चलता रहेगा। आगे क्या आ जाएगा, लॉग एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 लॉग ई ए का होल क्यूब। इस तरह से इसका प्रसार का फॉर्मूला है। तो क्योंकि हम इसमें डायरेक्ट लिमिट रखेंगे तो डायरेक्ट लिमिट रखने पर इसकी भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म आएगी। तो पहले हमें इनडिटर्मिनेट फॉर्म को ख़त्म करना होगा। वो कब होगी फॉर्म, जब हम यहाँ पे प्रसार का फॉर्मूला लगाएंगे ए की पावर एच का। एच है तो इसलिए एक्स पे क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा। लगाएं फॉर्मूला यूज़ करें इसका, तो यहाँ जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 ए की पावर एक्स का ए की पावर एक्स। अब इसका लगाएंगे ए की पावर एच का, तो यहाँ जाएगा 1 प्लस के एच ब्रैकेट में लॉग ई ए अपॉन में फैक्टोरियल 1। अगले में आ जाएगा एच स्क्वायर फैक्टोरियल 2 ब्रैकेट में लॉग ई ए का होल स्क्वायर। अगले में आ जाएगा एच क्यूब फैक्टोरियल 3 लॉग ई ए का होल क्यूब प्लस डॉट डॉट चलता रहेगा। लास्ट में लिखा हुआ है -1, तो लास्ट में आ जाएगा -1। इस तरह से इसका प्रसार हुआ। अब इस -1 से ये -1 कट जाएगा। हमारे पास क्या आया, लिमिट h टेंस टू 0 a की पावर x, हमारे पास बचा है h log ई ए अपॉन फैक्टोरियल 1 h स्क्वायर। तो इसमें भी h है, इसमें भी h, इसमें भी h, सब में से हम h कॉमन ले सकते हैं। तो h कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा log ई ए फैक्टोरियल 1 प्लस के एच स्क्वायर, एच तो कॉमन आ गया, एक एच बचेगा फैक्टोरियल 2, और यहाँ आ जाएगा लॉग ई ए का होल स्क्वायर प्लस के एच स्क्वायर फैक्टोरियल 3 और लॉग ई ए का होल क्यूब डॉट डॉट ऐसे ही आगे भी चलता रहेगा। ये यहाँ से इस तरह से ये निकल के आएगा। आगे देखिए अब क्या होगा, इसमें इस अपॉन में जो एच चल रहा है यहाँ भी एच आएगा अपॉन में, उस एच से ये एच कट जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ से लिमिट एच टेंस टू 0 ए की पावर एक्स ब्रैकेट में लॉग ई ए आ जाएगा, और फैक्टोरियल 1 का मान 1 होता है इसलिए ऐसे लिखा रहने दो, एच अपॉन फैक्टोरियल 2, इसका आ जाएगा लॉग ई ए का होल स्क्वायर, ऐसे ही एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3, इसका आ जाएगा लॉग ई ए का होल क्यूब डॉट डॉट ये आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से लिमिट रख दें, तो लिमिट रखने पर ए की पावर एक्स का तो ए की पावर एक्स लॉग ई ए का लॉग ई ए, एच की जगह पर 0 तो पूरा इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 0 का 0 हो जाएगा। इसी तरह एच की जगह पर 0 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा ये भी क्या हो जाएगा, ये भी क्या 0 हो जाएगा। इसी तरह से आगे टर्म जितने भी आएंगे वो सब क्या होते जाएंगे, 0 होते जाएंगे। तो इस तरह से हमारा जो डी डी एक्स चल रहा था किसका, ए की पावर एक्स का, तो वो कितना आ गया, ए की पावर एक्स का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए की पावर एक्स आ जाएगा इंटू लॉग ई ए। तो इस तरह से ए की पावर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ए की पावर एक्स लॉग ई ए। आपको सीधे डायरेक्ट फॉर्मूले यूज़ करने हैं क्वेश्चनों में। मैंने आपको एक बार बता दिया है कि कैसे
फॉर्मूले बने और कैसे log a की पावर x का फॉर्मूला a की पावर x log e a ही होता है। तो आपको कुछ प्रसार याद करने पड़ेंगे, तब आप इन फॉर्मूलों को आसानी से निकाल पाएंगे कि इसका फॉर्मूला यही क्यों होता है। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला। अब इसके बाद मैं आपको इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन कराता हूँ कि हम क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं। इसी तरह से आप एक फॉर्मूला और है, उसको आप स्वयं डेराइव करना, इसी तरह से उसको भी कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या है, अगर डी डी एक्स ऑफ लॉग ई एक्स का निकालना है तो उसका फॉर्मूला 1/x होता है। इसका फॉर्मूला क्या होगा, लॉग ई एक्स का 1/x होता है। इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि आपको कौन सी सीरीज यूज़ करनी है, कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, कौन सा प्रसार वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। तो आपको लॉग का फॉर्मूला लगाना है, log 1 + के एक्स का जो प्रसार होता है वो x - के x² + के x³ सम के साथ नेगेटिव आएगा, विषम के साथ पॉजिटिव x4/4। इस तरह से इसका जो फॉर्मूला है इसे यूज़ करना और इसको फॉर्मूले से निकालने की कोशिश करना कि 1/x क्यों होता है। मैं आपको इस पर आधारित अब कुछ एग्जाम्पल बताता हूँ, जो दो फॉर्मूले बताए हैं कि कैसे हम इनको यूज़ करते हैं क्वेश्चनों में। तो जैसे मुझे इसका फॉर्मूला अवकलन करना है, e की पावर x इंटू प्लस के log ई ए प्लस के log ई एक्स लिखिए और प्लस के x की पावर 5। मान लो इसका मुझे अवकलन करना है, तो कैसे अवकलन करेंगे ये। तो सबसे पहले क्या करते हैं, दिए हुए प्रश्न को y बराबर मान लेते हैं, तो यहाँ y बराबर मान लेंगे, e की पावर x आ जाएगा, ये log ई एक्स आ जाएगा और प्लस के x की पावर 5 आ जाएगा। इसके बाद क्या करना है, दोनों वो डी डी एक्स लगाना है। तो डी डी एक्स ऑफ, यहाँ लिख दो पहले, x के सापेक्ष दोनों ओर का अवकलन करने पर, जब एक्स के सापेक्ष दोनों का अवकलन करेंगे तो डी डी एक्स लगा देंगे, यहाँ जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई, यहाँ आ जाएगा डी डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स, यहाँ आ जाएगा डी डी एक्स ऑफ log ई ए log ई एक्स, और यहाँ आ जाएगा डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 5। अब इसका हमें अवकलन करना है, तो y का तो डी वाई डी एक्स हो जाएगा, e की पावर x का e की पावर x ही रहता है, फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा है। log ई एक्स का 1/x हो जाता है। x की पावर का हम पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि x की पावर n का फॉर्मूला लगाते हैं, n x की पावर n-1, वही फॉर्मूला लग जाएगा। तो n मतलब 5 है, वो पहले आ जाएगा, तो 5 पहले आ जाएगा, ऊपर कितना जाएगा 5 - 1। तो इस प्रकार इसका हो जाएगा e की पावर x प्लस के 1/x प्लस के 5x की पावर 4, ये इसका अवकलन निकल आएगा। तो इस प्रकार से हम इन फॉर्मूलों का यूज़ कर सकते हैं, इस प्रकार से क्वेश्चनों में यूज़ करते हैं। और देखते हैं एग्जाम्पल, जैसे हमें 6 log x का निकालना है। मान लो हमें दे रखा है एग्जाम्पल 6 log बेस में ई एक्स और प्लस के क्या दे रखा है 6 log ई एक्स, और यहाँ दे रखा है a की पावर 5 a की पावर x, ये दे रखा है। इसका मान लो हमें अवकलन करना है, तो इसका कैसे करेंगे देखिए। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना होता है, जो हमें क्वेश्चन दे रखा है उसको y बराबर मानते हैं, तो यहाँ भी y बराबर मान लेंगे। तो y इक्वल टू मानेंगे तो ये जाएगा 6 log बेस में ई एक्स प्लस के 5 बेस a की पावर x। अब इसका दोनों ओर का यहाँ लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो दोनों ओर का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो देखिए यहाँ तो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई। अब 6 कांस्टेंट है, तो 6 इसको हम पहले लिख सकते हैं, तो 6 पहले लिख लो और डी डी एक्स लगा दो किसका, log ई एक्स का। अब प्लस के 5 पहले आ जाएगा, डी डी एक्स ऑफ आ जाएगा a की पावर x का, a की पावर x का आ जाएगा। 6 कांस्टेंट था इसलिए बाहर लिख दिया, चाहो तो अंदर भी लिख दो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो 6 पहले आ गया, log ई एक्स का करेंगे, तो log ई एक्स का भी हमने फॉर्मूला पढ़ा है, log ई एक्स का 1/x होता है, प्लस के 5 के 5, a की पावर x का फॉर्मूला पढ़ा है, a की पावर x का a की पावर x ही रहता है।
तो ये ऐसे ही रहेगा सेम। तो ये इसको सॉल्व कर लेंगे तो 6/x आ गया, ये 5 a⁴x आ जाएगा। और a⁴x का क्या बताया था फॉर्मूला, a⁴x log e⁴a। तो 5a⁴x और log e⁴a आ जाएगा इसका। तो इस तरह से इसका dy/dx निकल आएगा। इस तरह से आप आसानी से इस अवकलन कर सकते हैं। एग्जाम्पल और देखिए, जैसे हमें दे रखा है y = log e⁴ दे रखा है और प्लस के दे रखा है 2⁵ 2⁵x और फिर दे रखा है 2⁵a। ये हमें दे रखा है और हमें x के सापेक्ष इसका अवकलन करना है। क्या दे रखा है log बेस e⁴ 2⁵x और 2⁵a, इसका हमें अब अवकलन करना है। तो y बराबर हमें दे रखा है, इसमें मानने की जरूरत है नहीं, तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, यहाँ लिख लेंगे। तो इससे देखिए dx ऑफ y आ जाएगा। यहाँ भी क्या होगा, dx log e⁴ आ जाएगा और यहाँ कितना आ जाएगा ddx ऑफ 2⁵x और प्लस में आ जाएगा ddx ऑफ 2⁵a, ये निकल के आ जाएंगे। अब हमें इसका अवकलन करेंगे तो x log e⁴ का पढ़ा है हमने, लेकिन x² आ गया। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि अगर log में m⁴n होता है तो n पहले आ जाता है, तो log क्या हो जाता है, log nm हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, 2 आ जाएगा पहले, तो 2 पहले आ जाएगा। और log e⁴ का हम जानते हैं, log e⁴ का 1/x होता है। इसी तरह से प्लस के प्लस आ जाएंगे, ddx ऑफ 2⁵x का करेंगे तो 2 का मतलब क्या है, यहाँ कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब कितना, a की जगह पर आया है 2, तो a की वैल्यू यहाँ पर 2 है और x तो हमारा x है ही। तो इस तरह से इसका भी करें तो उसका फॉर्मूला होता है a⁴x आता है, तो 2⁵x का 2⁵x आ जाएगा। उसके बाद क्या आता है, log e आता है, तो e आ जाएगा, a आता है, a का मान 2 है तो 2 आ जाएगा। अब हमें करना है 2⁵a का, तो यहाँ पे 2 और a है, यहाँ पे कहीं भी x नहीं है, तो इसलिए ये क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। मैंने बताया था कि कांस्टेंट का कितना होता है, 0, तो इसका हो जाएगा 0, तो हो जाएगा 2/x प्लस के 2⁵x log e बेस 2 प्लस के 0 हट जाएगा, तो ये dy/dx आ जाएगा इसका। तो इस तरह से हम अब इसका अवकलन कर सकते हैं। तो ये log वाले फंक्शन के अवकलन इस तरह से हम करने होते हैं log का फॉर्मूला यूज़ करके। एक आध एग्जाम्पल और मैं बताता हूँ आपको, जैसे आपको इसका अवकलन करना है। मान लो आपके पास दे रखा है x प्लस के x³ और बाहर लिखा हुआ है x और इस तरह यहाँ लिखा हुआ है 2⁵m प्लस के a⁴m, यहाँ लिखा हुआ है b⁴x, ये लिखा हुआ है। इसका मान लो आपको अवकलन करना है, तो इसका अवकलन कैसे करेंगे, देखिए। इसका अवकलन करने के लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसको मान लेंगे कि ये y के बराबर है, तो y के बराबर मान लिया। अब उसके बाद क्या करना है, पहले हमें ब्रैकेट ओपन करना है क्योंकि यहाँ इंटू लगा हुआ है, तो इसकी ब्रैकेट ओपन करेंगे तो x⁴ यहाँ करेंगे तो पहले तो x² आ जाएगा और यहाँ x⁴ आ जाएगा, प्लस 2⁵m ऐसे ही, a⁴m ऐसे ही और b⁴x ऐसे ही। अब इसका हमें x के सापेक्ष अवकलन करना है, तो x के सापेक्ष अवकलन कैसे करेंगे, यहाँ लिख लेंगे x के सापेक्ष दोनों ओर का अवकलन करने पर, तो यहाँ जाएगा ddx ऑफ y, यहाँ जाएगा ddx ऑफ x², यहाँ आ जाएगा ddx ऑफ x⁴, यहाँ आ जाएगा ddx ऑफ 2⁵m, यहाँ आ जाएगा ddx ऑफ a⁴m, यहाँ पर आ जाएगा ddx ऑफ b⁴x, यहाँ पर ये आ जाएगा। अब देखिए हमने x² का पढ़ा था, x⁴n वाले फॉर्मूले से करेंगे तो 2 पहले आ जाएगा और x ऐसे ही रहेगा 2 - के 1। x⁴ का करेंगे 4 पहले आ जाएगा, x का x और 4 - के 1। फॉर्मूला होता है nx⁴n, n का मान 2 है, यहाँ n का मान 4 है, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वो पहले आ जाता है, फिर n - के 1 आता है। 2⁵m का करेंगे, यहाँ कहीं भी x नहीं है इसलिए इसका 0।
इसी तरह से ए की पावर m का करेंगे, यहाँ भी कहीं भी x नहीं है, इसका भी 0। b की पावर x का करेंगे तो यहाँ पर x आ गया, तो b की a की जगह पर यहाँ क्या आया है, हमारे पास फॉर्मूला है a की पावर x का, यहाँ आ गया b की पावर x, यानी a की जगह पर b आ गया है। तो हम भी क्या करेंगे, फॉर्मूले में a की जगह पर b रख देंगे। सूत्र क्या है हमारे पास, अगर हम a की पावर x का करते हैं तो a की पावर x यानी डी डी एक्स ऑफ a की पावर x का क्या निकल के आता है, a की पावर x log EA। तो यही हमारा फॉर्मूला यहाँ यूज़ करेंगे, क्या आएगा log EA। तो a की जगह पर क्या आ गया है b, तो यहाँ लगा देंगे a की पावर x का a की पावर x यानी b की पावर x का b की पावर x log e का e आएगा, और a की जगह पर कितना जाएगा अब b। तो इसको कैलकुलेट कर लें, तो यहाँ 2 में से गया तो 1 बचेगा, 4x 3 बचेंगे, और ये b की पावर x और log e b आ जाएगा। यहाँ से ये आ गया dy dx। इस तरह से ये इसका डिफरेंशियल निकल आएगा। इस तरह से आप डिफरेंशियल कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं, जैसे मान लो आपको दे रखा है रूट में, यहाँ दे रखा है रूट के अंदर 3, और ये दे रखा है 1 + के 3 log ex प्लस के 3 ब्रैकेट में log ex का होल स्क्वायर प्लस के log ex का होल क्यू, ये दे रखा है। हम इसको पहले y बार मान लें और इसका हमें अवकलन करना है। तो हम कुछ फॉर्मूलों का यूज़ करके भी अवकलन कर सकते हैं। फॉर्मूलों का यूज़ करके पहले जो हमें दे रखा है क्वेश्चन उसको सिंपल कर लेंगे और उसके बाद इसका अवकलन करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसका अवकलन करने जाएंगे तो इसमें रूट भी लगा हुआ है, अंदर भी रूट से बाहर निकलेंगे नहीं लॉग। तो पहले हमें कुछ फॉर्मूला देखना पड़ेगा कि वास्तव में इसमें कौन सा फॉर्मूला ऐसा यूज हो रहा है जिससे कि ये आसान हो जाए। तो हम यहाँ पर एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है कि a + b का होल क्यू, अगर हम खोलते हैं तो उसको आता है AQ प्लस के BQ प्लस के 3AB और a प्लस के b। अब देखिए यहाँ से हम इसको खोल दें तो AQ प्लस के BQ, यहाँ से इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 3a² और यहाँ करेंगे तो 3ab² आएगा। अगर यहाँ से मैं देखूँ कि a का मान तो 1 मानूँ और b का मान मानूँ log ex, और यहाँ वैल्यू रखता जाऊँ मैं, तो एक ही 1 रख दूँगा तो 1, यहाँ रख दूँगा log ex का होल क्यू आ जाएगा, यहाँ रख दूँ 3, एक ही जगह पर तो 1 कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यहाँ आ जाएगा log ex, ऐसे यहाँ पर 3, एक ही जगह पर रख दूँगा 1 और b की जगह पे आ जाएगा log ex का होल स्क्वायर। तो जो ये निकल के आया फॉर्मूला यूज़ करने के बाद वो सेम इस जैसा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये 1 + log ex का होल क्यू है। तो ये क्या है, y = हमें क्या दे रखा है, ये हमें दे रखा है 1 + के log ex का होल क्यू दे रखा है। इसको खोलेंगे तो हमें यही संख्या मिलेगी। इसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया कि a का मान अगर 1 है और b का मान log ex है, इसको हम खोलते हैं 1 + b की होल क्यू से, तो यही संख्या हमें निकल के आएगी, यही हमें मिलेगा। इस वजह से इसको क्या ले सकते हैं, 1 + log ex का होल क्यू ले सकते हैं। अब देखिए क्या करना है, इसके बाद अब रूट आ रहा है तो रूट को भी हटा दो। तो हमने जाना हम जानते हैं कि किसी के ऊपर अगर लॉग लगा हुआ रूट लगा हुआ है तो उसे क्या करते हैं, 1/2 आता है। ये क्या है, क्यू रूट है, यहाँ पे 3 लिखे हुए हैं, तो इसके ऊपर हमें क्या लगाना पड़ेगा, क्यू रूट यानी 1/3 लगाना पड़ेगा। यदि यहाँ 4 होता तो हम इसके ऊपर 1/4 लगाते। जितने भी रूट के अंदर संख्या लिखी होती है वो 1/, में उसको लिखते हैं। अब इसको देखिए 3 से ये 3 कट जाएगा मल्टीप्लाई करने पर, क्योंकि पावर के ऊपर पावर होती है तो उसका आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। 1 में है, 1 × में, इसलिए 3/3 आएगा और वो कट जाएंगे आपस में, यहाँ बचेगा log ex। अब इसका हमें अवकलन करना है, तो इसका अवकलन हम आसानी से कर सकते हैं। x के सापेक्ष अवकलन करने पर लिख लेंगे तो dy dx हो जाएगा y का, तो 1 का करेंगे तो 0, और log ex का क्या होता है 1/x। इस तरह से dy dx कितना जाएगा 1/x। तो इस तरह से हम इसका अवकलन कर सकते हैं आसानी से। तो हमें ध्यान रखना है, अगर कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो देखने में अलग से लग रहे हैं, हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले उनको अपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बनाना पड़ेगा। उसके बाद हम इसको उन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। जैसे a की पावर x - 1/x दे रखा है, इसका हमें डिफरेंशियल करना है। तो इसका डिफरेंशियल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें अपॉन का फॉर्मूला हमने अभी नहीं सीखा है, तो हमने
पहले इसको सेपरेट कर लेंगे, इसको अपने फॉर्मूलों के अकॉर्डिंग बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, एक्स लिखा हुआ है, ए की पावर एक्स लिखा हुआ है, अपॉन एक्स ऐसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन एक्स लिख लेंगे। क्योंकि अलग अलग लिखा हुआ है, एक साथ लिखा हुआ था, उसको हमने सेपरेट कर लिया, अलग अलग कर लिया। ये पढ़ा होगा कि 1/3 प्लस के 1/4 लिखा हो तो हम क्या लिख सकते हैं, उसको एलसीएम लेते हैं 12, यहाँ आया था 4 प्लस के 3। तो पहले ऐसे लिखा हुआ था ये 4 प्लस के 3 अपॉन 12, यानी एक संख्या ये थी, एक संख्या ये थी, अपॉन में उसका एलसीएम आ रहा था। तो हम ये कैसे निकल के आता है, ऊपर वाली संख्या से आया है, ऊपर वाली फ्रैक्शन को सॉल्व करके आया है। तो इसी तरह से इसको पहले का स्टेप देखें तो इसके पहले का स्टेप क्या आएगा, वो इस तरह से आ रहा होगा। अब यहाँ से देखिए एक्स से एक्स कट जाएगा, यहाँ बचेगा ए की पावर एक्स, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो जाएगा एक्स की पावर -1। अब इसका डिफरेंशियल कर लेंगे, ए की पावर एक्स का फॉर्मूला लगा देंगे, यहाँ एक्स की पावर एन का फॉर्मूला लगा देंगे। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने आपको 3 फॉर्मूले बताए, अगले वीडियो में आपको मैं अगले फॉर्मूले बताऊंगा, इस पर आधारित एग्जाम्पल कराऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।